शाल में कल हमने देखा कि उबैद ने जो है तो अपने अहलिया की शाल की तारीफ़ किस तरह से की, और ये भी बात बताने की कोशिश की कि हमीदा को वो शाल बहुत पसंद थी। और उबैद ने वो शाल श्रीनगर के मुशायरे में जब वो शिरकत करने के लिए गया था तो वहाँ की तमाम दुकानें छान कर, यानी कि हर दुकान पर जा जाकर उसमें से एक अच्छी सी शाल निकाल कर उसने हमीदा के वास्ते लेके आई थी। अब जबकि उबैद जो है तो दूसरी मर्तबा मुशायरा पढ़ने के लिए चला गया, जब जा रहा था तो उसकी बीवी ने क्या किया, उसे आखिरी पर उसके अटैची में शाल रख दी ताकि सर्दी से बचा जा सके। लेकिन उबैद ने उसी वक्त ये सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही सर्दी मुझे खानी पड़े, कितनी ही सर्दी में तकलीफ़ उठानी पड़े, लेकिन मैं हमीदा की चहती शाल को सिलवटे नहीं आने दूंगा, यानी कि झुर्रियाँ लगने नहीं दूंगा, उसे नहीं निकालूंगा, जैसी लेके जा रहा हूँ वैसा वापस लाकर रख दूंगा। लेकिन जब वो स्टेशन से नीचे उतरा और उसने रिक्शा किया, रिक्शे में जब बैठा तो उसके पैरों को सर्दी ज़्यादा लग रही थी, तो उसने क्या किया, फिर वो हमीदा की शाल अपने घुटनों पर रख ली। फिर सर्दी ज़्यादा लगने लगी तो उसने वो शाल की एक घड़ी जो है तो खोलकर नीचे लटका दी। उसी तरह फिर आगे बढ़े तो वहाँ पर एक बुढ़िया की एक नहीं फिर कमज़ोर सी आवाज़, जो बीमारी के वक्त होती है वैसी आवाज़ उसके सुनाई दी, है ना। और वो बुढ़िया अपने ज़ुबान से ये कह रही थी कि मेरे बालक को, मेरे लड़के को कोई आकर बचा लो, नहीं तो ये सर्दी से मर जाएगा। अब रिक्शा वाले की और उबैद की जो है तो गुफ्तगू होने लगी। यहाँ तक हमने देखा था कि और उसने फिर रिक्शा तेज़ चलाना शुरू किया। रिक्शे वाले ने फिर रिक्शे को तेज़ कर दिया, उसकी रफ्तार बढ़ा दी। आवाज़ अब बिल्कुल साफ साफ सुनाई देने लगी थी, यानी कि दूर से आवाज़ आ रही थी। अब रिक्शा बुढ़िया के करीब से गुजरने वाला था तो आवाज़ करीब करीब आ रही थी। अरे भगवान के नाम पर बचा लियो इस बालक को। क्या आवाज़ आई नज़दीक जाने के बाद? कि अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर जो है तो इस मेरे बालक को, यानी कि मेरे बच्चे को आकर कोई बचा लो, कोई वस्त्र उसको उड़ा दो, कोई लाकर बिस्तर उसको या रज़ाई वगैरह उसको लाकर उड़ा दो। मर रहा है ये सर्दी से, है ना। और क्या कहा बुढ़िया ने कि ये सर्दी से मर रहा है, आहा आहा भगवान। और उसने जो है तो आहा, ठंडी आहा भरी, है ना, आवाज़ें निकाल रही है। क्या इस पर थोई पर कहीं दया नहीं, पृथ्वी पर, क्या इस पृथ्वी पर कहीं दया नहीं। पृथ्वी कहते हैं ज़मीन को, कि इस पर, ज़मीन पर जितने भी रहने वाले इंसान हैं, जितने भी रहने वाले बशर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो कोई इस शहर में, इस सरज़मीन पे कोई इस पर दया करने वाला, यानी कि रहम करने वाला नहीं है। उबैद ने देखा पगली फुटपाथ पर पड़ी है। कहाँ पर पड़ी हुई थी वो? फुटपाथ पर, यानी कि जो मार्केट में दुकानें होती है ना, दुकानों के बाहर में जो पायरिया या ओटा वगैरह बना होता है, वरांडा बना हुआ होता है, तो वहाँ पर वो पड़ी हुई है। बस एक छोटी सी धोती लपेटी है, और उसके जिस्म पर क्या लपेटी हुई है? धोती। उसी का एक कोना पेट पर पड़ा है। उस छितड़े में से एक बच्चे का सर दिखाई दे रहा था, यानी कि उसको भी क्या कहा? छिचड़े के माने, छितड़ा यानी फटा हुआ। वो भी धोती कैसी थी? बिल्कुल फटी हुई, बोसीदा थी। और उसमें जो है तो उसने दोनों को उस धोती में लपेटा हुआ था, खुद को भी और अपने बच्चे को भी। तो बच्चे का उसमें से, धोती में से, कपड़े में से सर दिखाई दे रहा था। पगली के बाल मिट्टी में अटे थे, मिट्टी में भरे हुए थे। उसकी आंखें बंद है और वो कुराई जा रही है, और वो आवाज़ें निकाल रही है। तकलीफ़ से उसकी आवाज़ भी बदल गई, उसको हद से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और आवाज़ निकाल रही है, आहा आहा भगवान, क्या कहीं दया नहीं, यानी कि कहीं कोई दया, कोई रहम करने वाला नहीं है। तो जब उबैद ने ये लफ्ज़ सुना कि भगवान क्या कहीं दया नहीं, कहीं रहम नहीं, कोई आकर जो है तो हमारी कोई मया नहीं करेगा, हम पर कोई रहम नहीं खाएगा, तो उबैद के जिस्म में बिजली का एक करंट सा दौड़ गया, है ना। उसको एक झटका लगा, यानी हमारे जिस्मों पर, हाथों पर कांटे आते हैं ना जब कोई ऐसी अजीब सी चीज़ देख लेते हैं हम, दिलो दिमाग झुंझला उठा। उबैद का दिलो दिमाग एकदम गुस्से से बेताब हो गया। वो इस तरह कांपा कि घुटने पर रखी शाल फिसल कर उसके जूते पर आ गई। दोनों पैरों पर शाल जो है तो घुटनों पर रखी हुई थी। वो कांपा, घबरा गया, है ना। उसके हाथों पे जो है तो कांटे आने लगे।
और झुंझला उठा, उसका दिमाग भी ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा शहर, नवाबों का कहलाने वाला शहर, और यहाँ कोई रहम करने वाला नहीं है ना। ये एक बुढ़िया जो है तो अकेली है और उसका बच्चा जो है तो सर्दी से टिटर रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए उनके पास ना रज़ाई है, ना कंबल है, और ना ही मोटी चादर है। तो इसलिए उसका दिमाग जो है तो बिल्कुल ख़राब हो गया और बेचैन हो गया, और उसके घुटनों पर जो चादर रखी, सॉरी शाल रखी हुई थी, तो वो नीचे पैरों पर जाके गिर गई, जूते पर आकर गिर गई। वो उसे झुककर उठाते उठाते बेसाख्ता चीख उठा, रोको रिक्शा, और जोर से आवाज़ लगाई उसने कि रिक्शा रोको। रिक्शे वाले ने पूरा ब्रेक लगाया, है ना, फ़ौरन ब्रेक लगा दिया। रिक्शा झटके से रुक गया। उसने उबैद को सवालिया अंदाज से देखा। किसको देखा? उबैद को। किसने देखा? यानी अचानक कि उबैद को क्या हो गया, इतने ज़ोर से झुंझला उठा, इतने ज़ोर से कहने लगा कि रुको रिक्शा, है ना। तो अब रिक्शा वाला भी जो है तो परेशान हो गया कि उबैद को क्या हो गया, सवारी जो बैठी हुई है तो उसको क्या हो गया, और सवालिया अंदाज में देखा। उबैद ने शाल उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, लो ये शाल उसे उड़ा दो। किसने कहा? उबैद ने। लेकिन देखिए दो कैफियत है अब सामने। एक तो जब उसकी एलिया उसे शाल दे रही थी घर से निकलते वक्त में, उस वक्त उसने क्या सोचा था? हाँ, क्योंकि मैं ये जो शाल जैसी घर से लेके जा रहा हूँ वैसी उसको वापस लाकर हमीदा को दूंगा, इस पर सिलवटें भी पड़ने नहीं दूंगा, झुड़ियाँ भी आने नहीं दूंगा, इसको मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन अब जो है तो उसको किसी पर रहम आया, और उसकी जो बीवी की दी हुई शाल थी, है ना, जो उसके एलिया को, हमीदा को सबसे ज़्यादा पसंद थी, उसकी भी उसने कदर नहीं की। और क्या किया? रिक्शे वाले के पास बढ़ाते हुए कहा कि लो ये बुढ़िया को जाकर उड़ा दो। रिक्शे वाले का मुंह ताज्जुब से खुल गया। वो पगली का? उसने पूछा। रिक्शे वाले ने क्या पूछा? ये शाल इतनी कीमती, इतनी अच्छी शाल, और वो पगली को जाकर उड़ाए। रिक्शे वाले का मुंह ताज्जुब से खुल गया। ओ पगली का? उसने पूछा। उबैद ने कहा, हाँ उसी को, हाँ उसी को जाकर उड़ा दो। रिक्शे वाले ने अपनी सीट से उतरते हुए फिर एहतजाज किया, है ना, जैसा कि हम आंदोलन करते हैं, कहीं धरना लेके बैठ जाते हैं, तो ये हमारा उर्दू लफ्ज़ है आंदोलन का, धरने का, एहतजाज। एहतजाज किया, अरे ये चदरिया बहुत बढ़िया नवाब साहब। क्या? ये चादर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। उबैद ने डांट कर कहा, बको मत, जाके उसे उड़ा दो। जोर से कहा उसने कि आगे एक लफ्ज़ भी नहीं कहेंगे आप, है ना, जाकर बोल के शाल लिख जाओ और फ़ौरन उसको उड़ा दो। मगर वो खुद ना तो अपनी जगह से हिला, रिक्शे वाला, वो खुद ना तो अपनी जगह से हिला और ना उसने पगली के पास जाने की हिम्मत की। वो पागल औरत के पास अरे कोई पागल है हमारे घर शहर में, है ना, तो उसके पास कोई जाता है जल्दी नहीं। तो ये भी रिक्शा वाला डर रहा है, उसने हिम्मत नहीं की। बड़ी गंदी थी वो औरत, ऐसा लग रहा था उसने कई महीनों से नहीं नहाया होगा, है ना। अब जाहिर सी बात है, पागल इंसान किस हाल में रहेगा? साफ रहेगा क्यों? शफाफ रहेगा क्या? नहीं। उसे तो पगली को देखने ही से घिन आती है ना। घिन से मुराद है, तो वो उसके पास जाने से कतरा रहा था। उसने इधर उधर सड़क पर घबराई नज़र डाली, कोई देखा तो नहीं उसकी इस बेवकूफ़ी को। अब रिक्शा वाला क्या समझ रहा है? देखो, नेक काम करने को भी कुछ लोग जो दीन से दूर होते हैं, तो वो नेक काम करने को भी क्या समझते हैं? हाँ, क्या समझते हैं? बेवकूफ़ी समझते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि दुनिया वाले, ज़माने वाले क्या कहेंगे। तो रिक्शा वाला भी क्या कर रहा है कि आसपास उसने नज़र दौड़ाई, इस सिम तो देखा, पीछे देखा कि कहीं मुझे शाल उड़ाते हो कोई देख ना ले, है ना। और देखने के बाद ही कहेंगे कितना पागल इंसान है, इतनी अच्छी शाल जो है तो इस पागल औरत को उड़ा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम किसी से हमदर्दी करने वाले बन जाएंगे, किसी पर रहम करने वाले बन जाएंगे, तो जो हमारे पास अगर ज़रूरत जिस चीज़ की है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, तो फिर हम उसे भी दे देंगे। तो रिक्शे वाले ने शाल उड़ाने को अपने आप को बेवकूफ़ी कहा है कि लोग मुझे देखेंगे शाल उड़ाते हुए तो ये समझेंगे कि बेवकूफ़ इंसान है। किस कदर हंसेगा, यानी देखने वाला मुझ पर किस कदर हंसेगा अपने दिल में इस हरकत पर, यानी कि अपने दिल में देखने वाला मुझ हंसेगा किस हरकत पर, यानी कि मेरी हरकत पर जो मैं शाल उड़ाने वाला हूँ। पगली, और ऐसी खूबसूरत और कीमती शाल, यानी कि देखने वाला भी क्या बोलेगा कि एक तरफ तो इतनी कीमती शाल
और दूसरी तरफ जो है तो जाकर उस पागल औरत को उड़ा के आ रहा है ना। लोग ये देखेंगे, सोचेंगे, लोग के दिल में ख्याल पैदा करेंगे। रिक्शे वाले ने पगली के पास पहुंचकर शाल का एक सिरा पकड़कर उसे फैलाने के लिए ज़ोर से झटका और उसके मैले घनौने जिस्म पर हमीदा की पसंदीदा शाल के फूल बिखेर कर कहा, ले रे पगली, तू हार किस्मत जागल, यानी कि तेरा किस्मत अब जाग उठा, अब खूब गरमा के लेट, यानी कि अब खूब गर्म होकर आराम से सुकून से सो। क्या किया उसने? शाल को झटका, ऐसा ज़ोर से उसके दोनों पल्ले जो है तो उसके बुढ़िया के आंख पर फैला दिए और ये कहा कि अरे पगली, तू हार किस्मत जागल, यानी कि तेरे, अय पगली, अय पागल औरत, तेरी किस्मत जो है तो अब जाग उठी है, अब खूब गरमा के लेट, यानी कि अब आराम से चैन सुकून के साथ जो है तो सर्दी से बचने के लिए अब मैंने शाल उड़ा दी है और शाल के अंदर तू जो है तो अब आराम से गर्म सो जा। पगली ने शाल की सुरसुराहट जिस्म पर महसूस की, यानी कि जो हम नया लिबास, नई शाल, नई टावेल जब हम दुकान से ख़रीद कर लेके आते हैं तो जब उसकी घड़ी खोलते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है ना। क्यों? क्योंकि वो प्रेस की हुई रहती है। तो शाल की भी आवाज़ होने लगी। हो सकता है रेशम की होंगी, रेशम के उसमें धागे होंगे, है ना। तो रेशम के कपड़े जो है तो ज़्यादातर आवाज़ करते हैं, या सिल्क का एक जो कपड़ा आता है तो उसमें भी, वो कपड़े में भी आवाज़ होती है। तो वो कपड़ा जब खोल के उसे उड़ाया गया बुढ़िया को, तो उसकी आवाज़ हुई और जिस्म पर कपड़ा डालने उसे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे कोई कपड़ा लाकर उड़ाया है, शाल लाकर उड़ाया है। दांत निकालकर इस तरह मुस्कराई कि चेहरा और भी डरावना हो गया। पहले तो उसका चेहरा, उसका जिस्म जो है तो गंदा था, पूरे जिस्म पर गंदगी लगी हुई थी, उसके बाल भी जो है तो पूरे मिट्टी में भर चुके थे। अब उसने क्या किया कि अपना चेहरे से जो है तो दांत निकाले और दांत निकालकर मुस्कुराई, है ना, खुश हुई हो। तो रिक्शा वाला उस खुश होने की कैफियत को ये जाहिर करके बता रहा है कि उसका चेहरा जो है तो और भी डरावना महसूस हो रहा था। रिक्शे वाला जल्दी से पीछे हटा और रिक्शे पर बैठते ही इतनी तेज़ी से चलाने लगा, है ना। अब वो कहे तो बूढ़ी उससे, पागल औरत से डर गया और डरने के बाद में फ़ौरन वहाँ से पलटा, रिक्शे पे बैठा और रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। और उबैद इस सोच में पड़ गया कि शाल देने को तो दे दी, अब आ गया वो असल कैफियत पर, है ना। अब घर जाके कहीं मार तो नहीं खाना पड़ेगा, हाँ, डांट तो नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बीवी की, हमीदा की वो चहती शाल थी, सबसे ज़्यादा पसंदीदा शाल। उसने क्या किया? उस पागल औरत को उड़ा दिया। और उबैद इस सोच में पड़ गया कि शाल देने को तो दे दी पगली को, मगर मैं कहूँगा क्या हमीदा से। अब अपने दिल में, ख्यालात में जो है तो सवालात उभर रहे हैं कि मैं अब घर जाकर हमीदा से क्या कहूँगा, है ना। अब देखिए वो कौन सी झूठी प्लानिंग जो है तो रचता है, क्या करता है, क्या सोचता है। यही कि मैंने उसकी शाल एक पगली को दे दी, क्या मैं यही घर जाकर हमीदा से ये कहूँगा कि मैंने जो है तो आपकी शाल जो है तो वो एक पागल औरत को उड़ा दी, दे दी। क्या हमीदा उसे अपनी तौहीन ना समझेगी, है ना। क्या हमीदा अपनी उसे तौहीन ना समझेंगी, हिमाकत ना समझेंगी। और अगर कहीं इस सिलसिले में उसकी चश्म में गो में आंसू आ गए तो, उसके आँखों में, है ना, खुशी भरी जो उसके आंखें होती है, चेहरा होता है, रुखसार होते हैं ना, हमेशा मेरी बीवी मुझसे खुश रहती है, तो मैं जब ये उसे कहूँगा कि मैंने आपकी शाल जो देख पागल औरत को दे दी, तो क्या हमीदा दिल में ये ख्याल करेंगी? क्या हमीदा उसे अपनी तौहीन नहीं समझेंगी? क्या हमीदा इस सिलसिले में अपने आँखों से आंसू जारी नहीं कर देंगी? क्या वो इस पर उसको मलामत नहीं होंगी? क्या कहीं उतर गया उसका हंसमुख चेहरा तो, यानी कि मेरी बीवी हमेशा जो है तो हंसती हुई रहती है ना, खुश मिजाज रहती है, कहीं ये खबर सुनने के बाद क्या मैंने जो है तो आपकी शाल जो देख पागल औरत को दे दी, तो ये सुनने के बाद कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, है ना, उसका हंसमुख चेहरा जो है तो गम में तब्दील ना हो जाए। उबैद ने तय किया। अब फिर उबैद सोच रहा है कि उबैद ने अब ये तय कर लिया कि मुझे बात बनानी ही पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? बात बना के अब घर पे जाना पड़ेगा, न तो हाथ में बेलन नहीं, सैंडल ले तो तैयार है, कैसे भी मार खाना पड़ेगा। अब उबैद सोच रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ बात बनानी पड़ेगी, यानी कि प्लानिंग करनी पड़ेगी, मंसूबा बनाना पड़ेगा कि अपने बीवी भी को जो है तो इत्मीनान आ जाए, है ना, बीवी को भी इत्मीनान आ जाए और मैंने जो नेकी का काम किया है कि अल्लाह ताला उसका भी मुझे अजर व सवाब दे दे, दोनों काम बन जाए। ऐसी प्लानिंग मैं करूँगा, यानी कि प्लानिंग कहते हैं मनसूबाबंदी को, उर्दू में मनसूबाबंदी कहते हैं।
मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं उबैद? मुझे अब घर जाके झूठ बोलना ही पड़ेगा, मगर ऐसा झूठ के बजाय आंखों से आंसू के, यानी कि मैं अब ऐसा झूठ बोलूँगा कि मेरी बीवी वो झूठ को सुनकर अपने आंखों से आंसू तो नहीं बहाएंगी, बल्कि उसके मुंह से कलमे शुक्र निकलेगा, अल्लाह ताला का शुक्रिया निकलेगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने वो शाल तो घर में रखी है, बरसों रखी है, अब उसे इस्तेमाल नहीं की, उसे कभी सर्दी के मौसम में नहीं ओढ़ा, खैर कोई बात नहीं, आपने जो है तो नेक काम करके आए, तो मैं अब ऐसी झूठ कहूँगा। अब देखिए आगे क्या होता है। हमीदा ने अब जो है तो उबैद जो है तो अब घर पहुँच गए, है ना। अब देखिए घर में क्या क्या होता है। इसमें कम से कम 10-15 नंबर की एक्टिविटी शीट जो है तो निकल सकती है ये 2-3 पैराग्राफों में अलग अलग। ऊपर के पैराग्राफ में हमने 4 सवाल देखे हैं, उसमें तो उबैद ने जो 4 सवालात सोचे हैं, ऐसा भी सवाल आ सकता है आपको कि उबैद के सोचे हुए 4 सवालात लिखिए, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? और उबैद इस सोच में पड़ गया कि शाल देने को तो दे दी पगली को, मगर कहूँगा क्या हमीदा से, कहूँगा क्या हमीदा से, ये पहला सवाल। दूसरा, यही कि मैंने उसकी शाल एक पगली को दे दी। तीसरा, क्या हमीदा उसे अपनी तौहीन न समझेंगी। चौथा, और अगर कहीं इस सिलसिले में चश्म में आंसू आ गए तो, है ना। पांचवा भी है उसमें, लेकिन वो 4 ही लिखना पड़ेगा मुझे, 5 में से कोई 4 लिखना पड़ेगा। अब इसी तरह से अगला पैराग्राफ देखिए। हमीदा ने मियाँ का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया है ना। अब उसके शोहर जो तो मुशायरा पढ़ के आ रहे हैं, पैसे कमा के आ रहे हैं, एक रात के 10-15-20 हज़ार रुपये ना, उस दौर के तो 4-5 हज़ार होंगी जब मुसन्निफ ने सबक तहरीर किया ना, अफसाना लिखा। तो अभी तो रेट ज़्यादा चल रहा मुशायरे पढ़ने का, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये ना। तो हमीदा ने मियाँ का बड़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया, उसे ओवरकोट उतारने में मदद की, यानी कि जो हम फिल्मों में देखते हैं हीरोइन हीरो का कोट उतारती है ना, उस तरह से उसे ओवरकोट उतारने में मदद की। दहकी हुई अंगेठी उसके पास लाकर रख दी, यानी कि आज भी अगर आप कश्मीर का वाक़या अगर देखेंगे तो वहाँ पर एक अंगेठी बनी हुई रहती है। वो जो कोट जाड़े जाड़े कपड़े के लिबास पहनते हैं ना सर्दी से बचने के लिए कश्मीर में, तो उनके पास एक सुराही के मानिंद जो है तो, और उसमें जो है तो आग जलाई जाती है, और वो जो है तो अपने कोट के अंदर पहन लेते हैं, सब कोट के अंदर खोए पे लटका लेते हैं सर्दी ताकि अपना पूरा जिस्म गर्म रहे। तो इस तरह पहले अंगेठी जो है तो जलाई जाती थी, कैसे, सर्दी से बचने के लिए। या आप समझो उसको एक छोटा सा घड़ा होता है ना, एक घड़े के मानिंद अलग अलग किस्म की जो है तो बहुत सारे अंगेठी बनती थी पुराने दौर में, आज भी बनती है सर्दी से बचने के लिए। उसमें अंगा ला के रख दी जाती है और वहाँ पर 4-5 लोग आकर बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा नहीं होता। सर्दी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लकड़ियाँ लाकर जला के वहाँ 10-15 जने जाकर बैठ जाते हैं। तो अंगीठी उसे कहते हैं कि आग की सिगड़ी। उसके पास लाकर रख दी कि मेरा शोहर जो है तो सर्दी से बाहर ठिठुरते हुए तो जो है तो घर पहुंचा है, उसे सर्दी लग रही होंगी, तो उसने फ़ौरन क्या किया, उसका कोट उतारा, और कोट उतारने के बाद में वो दहकती हुई अंगीठी जो है तो उसके पास लाकर रख दी कि मेरा शोहर यहाँ पर जाकर थोड़ा गर्म हो जाए। गरम गरम पानी से हाथ मुँह धोने का इंतज़ाम किया, हाथ मुँह धोने के लिए उसने गर्म पानी किया। जल्दी जल्दी खवलती हुई चाय तैयार करा के पिलाई। चाय भी कैसी, एकदम बिल्कुल कड़क खवलती हुई, यानी कि उबलती हुई। जब वो सूट उतारने और कपड़े बदलने दूसरे कमरे में चला गया तो हमीदा ने अटैची केस खोला। अब देखिए, अब वही वाक़या है कि सबसे पहले उसकी पसंद की कौन सी चीज़ थी, शाल। तो जाहिर सी बात है सब सामानों में पहले क्या ढूंढेंगी, वो पैसे थोड़ी ढूंढेंगी कि मुशायरे के जो पैसे आए हुए हैं तो पैसे अपने काम में आएंगे, पहले शाल, क्योंकि शाल सबसे ज़्यादा पसंद थी। तो सबसे पहले क्या किया गया, उसे कौन सा अमल किया गया, नहीं, पहले अंगीठी लाके रखी गई, आग की सिगड़ी, उसके बाद गर्म पानी का इंतज़ाम किया गया ताकि मुंह हाथ पैर धो ले, और फिर चाय पिलाई गई, चाय बनाई गई। और जब वो सूट उतारने के लिए, यानी कि उबैद जब अपना ड्रेस उतारने के लिए, बदलने के लिए एक कमरे में चला गया, तो हमीदा ने उसके कमरे में जाने के बाद उसका रुख जो है तो अटैची की तरफ किया, ब्रीफकेस की तरफ किया, छोटे सूटकेस की तरफ किया, और उसे खोला कि उसके कपड़ों में रख दे। किसके कपड़े, उबैद के कपड़े, शोहर के कपड़े उठाकर जो है तो उसके अलमारी में ले जाके कपड़ों के पास रख दे। सारी चीज़ें मौजूद थी अटैची में, सारी चीज़ें मौजूद थी, उसे सिर्फ अपनी शाल ना दिखाई दी।
शाल नज़र नहीं आई। अब देखो क्या होता है, उसने होलडाल भी खोल डाला, कि हो सकता है कि होलडाल जो बिस्तर रखने का बॉक्स था उसमें होगा। सारी चीज़ें मौजूद थी, उसे सिर्फ अपनी शाल ना दिखाई दी। उसने होलडाल भी खोल डाला, वहाँ भी शाल गायब थी। उसने घबराकर उबैद से बुलंद आवाज़ में पूछा, मेरी शाल क्या हुई? जैसा ऐसा ही पूछा हुआ, घबरा कर, अब बुलंद आवाज़ में, वो भी बुलंद आवाज़ में, ज़ोर से। उबैद ने झूठी कहानी गढ़ी थी। अब उबैद ने जो है तो झूठी कहानी जो है तो मंसूबा बनाकर आया था। अब वो झूठी कहानी कौन सी थी, अब वो सुनाएगा आगे। वो बीवी के करीब आकर बैठ गया, है ना, इत्मीनान से। मालूम है, बोले ये जो है तो टेढ़ी तुमसे बनी हुई औरत, अब इसको सीधा कैसा करना है ना। तो अब देखो सीधा कैसा करता उसे। अब वो बीवी के करीब आकर बैठ गया और बोला, वो तो रेल में चोरी हो गई। हाँ, अब देखो क्या क्या होता, बदवा शुरू हो गया, अंगूठे उंगलियां फूलना शुरू हो जाती है, बदवा देना। हमीदा का चेहरा तिमतिमा उठा, यानी कि उसका जैसा जब बुखार आता है हमें, है ना, चेहरा बदल जाता है। वो बोली, अरे ये कैसे? सवाल किया उसने, अरे ये कैसे हुआ, किसने चुरा लिया? उबैद ने कहा, रात रेल में 2 कंबलों से सर्दी ना खाई तो मैंने ऊपर से तुम्हारी शाल भी डाल ली। यानी कि 2 कंबलों में सर्दी जो है तो कम नहीं हो रही थी, सर्दी लग रही थी, अंदर गर्म मैं नहीं हो पा रहा था, तो मैंने क्या किया कि वो 2 कंबल के ऊपर से शाल भी ओढ़ ली। मालूम होता है कि वो करवट लेने में फिसलकर बर्थ के नीचे पड़ गई होंगी, गिर पड़ी होंगी, है ना, बर्थ के नीचे, यानी कि वो बर्थ पे ऊपर सोए होंगे। अब वो ये बता रहे हैं कि मालूम नहीं कि जब मैं नींद में होऊंगा और मैंने करवट ली होंगी और वो फिसलकर बर्थ से नीचे गिर गई होंगी, नीचे गिर पड़ी होंगी। मैं सो रहा था कि 2 मुसाफिर उतर गए, यानी कि मैं सो रहा था, जब नींद से बेदार हुआ तो देखा कि जो 2 मुसाफिर बैठे हुए थे वो वहाँ ट्रेन से उतर गए। उन्हीं में से कोई उसे बगल में दबा कर ले गया होगा, यानी कि जो 2 मुसाफिर बैठे हुए थे तो हो सकता है कि उन्हीं में से किसी एक ने जो है तो बगल में दबा कर लेके चला गया होगा। हमीदा रूहान सी आवाज़ में कोसने लगी, मुँह का हाथ सड़ जाए, है ना, इस तरह से। मेरी शाल ओढ़ना उसे कभी नसीब ना हो, अब बदवा दी जा रही। तौसीफ भाई, अब बदवा दी जा रही कैसी? मुँह का हाथ सड़ जाए, यानी कि हाथ से उठाकर लेके गया होगा उसने। मेरी शाल ओढ़ना उसे कभी नसीब ना हो, उसकी कब्र में कीड़े पड़े, है ना, यहाँ तक के बदवा दी जा रही। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गया, उसने रोना शुरू कर दिया। मामा ईदून उबैद के नाश्ते के लिए हिदायत लेने आई हुई पास ही खड़ी थी। अब वो उनकी दोनों की बातें सुन रही थी। कौन? खाना बनाने वाली, बावर्ची। वो बोली, ऐ है बीबी, यानी कि ऐ बीबी, इतनी सी बात पर रोती है? खुदा का शुक्र कीजिए कि अल्लाह आमीन मियाँ सलामत पलट आए, कि अल्लाह ताला ने आपके मियाँ को, आपके शोहर को सही सलामत घर वापस लौटा दिया है। क्या किया? सही सलामत आए। सदका उतारिए, शुक्र का सजदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने जो है तो मुसीबत छोटे से शाल पर से गुजार दी। अब वो ईदुन जो है ना, तो वो क्या कह रही कि अल्लाह ताला ने जो ये मुसीबत आई थी, बला आई थी, तो वो शाल पर से गुजर गई। आप ये जो है तो आप अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करो कि आपके शोहर जो है तो सही सलामत घर को आ गए। अगर उन्हें उठा के चल जाता कोई, तो हाँ, उनको ही अगर बेच डालता कोई लिख जाकर, या उनका मर्डर कर लेता, पैसे छीन लेता, सामान छीन लेता, तो क्या करते? अब उसका जो है तो दिलो दिमाग जो है तो पलट जाता फिर हमीदा का मूड बिल्कुल बदल गया। वो ऐसा बोलने से, बावर्ची जो खाना बनाने वाली थी, नाश्ता तैयार करने वाली, तो उसके बोलने पर हमीदा का मिजाज बिल्कुल बदल गया। उसने झट आंखें पोंछ डाली, अपने आंसू को साफ कर डाला और 1.25 रुपया ईदुन की तरफ बढ़ाकर बोली, सच कहती हो बुआ, मैं बड़ी नाशुक्री हूँ, मैं बड़ी नाशुक्री हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करती। ये 1.25 रुपया लो और उसे एक सीनी में 1.25 सेर मांस और 1.25 पाव कड़वे तेल के साथ रखकर उनके हाथ से छुआकर किसी फ़कीर को दे दो और मैं जाती हूँ 2 गाना पढ़ने, यानी कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए, नमाज अदा करने के लिए। और वो फ़ौरन ही वज़ू करने लगी। क्या करने लगी? वज़ू करने लगी। उबैद ने शर्म से गर्दन झुका ली। उबैद ने क्या किया था? उसे शर्म से उसने गर्दन क्यों झुकाई? हाँ, क्योंकि उसने झूठ बोला था। और झूठ भी कैसी बोला था? झूठ भी कैसी बोला उसकी बीवी को कि पहले तो वो गुस्से में आ गई, उसे कोसने लगी, लेकिन वो तो शुक्र हो अल्लाह ताला का कि वहाँ नाश्ता बनाने वाली बावर्ची जो है तो वहाँ पर मौजूद थी और उसने उसका दिलो दिमाग को पलट दिया।
तो फिर उसका जहन बिल्कुल ही तब्दील हो गया, बदल गया, और फिर जो है तो उसने वज़ू करने के लिए चली गई। उबैद ने उतने ही देर में शर्म से गर्दन झुका ली और पानी पानी हो गया, पसीने पसीने हो गया। झूठ भी किस कदर कसीरुल औलाद है, कसीरुल विलाद है, यानी कि झूठ भी एक कैसा बोलने वाला एक ज़रिया है कि इंसान के दिलो दिमाग को बदल देता है। एक बोलो झट उसके पेट से 10 पैदा हो जाएंगे, यानी कि अगर हम एक झूठ को छुपाने के लिए हमको कितनी झूठ बोलना पड़ेगा, 10 झूठ बोलना पड़ेगा। और ऐसा होता है कि हम किसी एक चीज़ को छुपाते हैं, किसी एक झूठ को छुपाते हुए चलते हैं, लेकिन 10 झूठे बोलते जाना पड़ता। तो उबैद वही बात बता रहा है कि अगर हम एक झूठ बोले तो 10 झूठ पैदा हो जाते हैं, 10 सवालात लोग पूछते हैं, फिर भी उसका झूठ कितना श्री यानी कि कितना मीठा निकला, है ना, कितना मीठा निकला। हमीदा की आंखें भीगी तो शुक्र खुदा में, अरे हमीदा की आंखें भी गीली हुई, भीगी, उसके आंखों से आंसू जारी हुए, तो वो भी कैसे हुए, अल्लाह ताला के शुक्रिये में। दूसरे दिन जब ठंडी हवा ज़रा गरमाई तो 5 बजे उबैद कारखाने से पलटते वक्त उस सड़क पर मुड़ गया जिधर पगली मिली थी। अब देखो क्या होता है, यानी उसने कीमती शाल तो उसको उड़ा दी थी, लेकिन वहाँ से कीमती शाल गायब हो जाती है और वो बुढ़िया वहाँ पर पड़ी हुई नज़र आती है। म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन वाले जो है तो उसे उठाकर लेके जाते हैं। तो दूसरे दिन जब उबैद, है ना, मुशायरा पढ़ के वो आ गए थे, अब दूसरे दिन जब उबैद जो है तो ठंडी हवा ज़रा गरमाई तो 5 यानी ठंडी हवा जब कम हुई तो 5 बजे उबैद कारखाने से पलटते वक्त, जब कारखाने गया था वो, वहाँ से पलटते वक्त वापस आते वक्त उस सड़क पर मुड़ गया, किधर, जहाँ से उसका सुबह गुज़र हुआ था, यानी कि मुशायरे से पढ़ने से जब वापस आया था उस वक्त सड़क पर मुड़ गया जिधर पगली मिली थी, यानी कि वो पागल औरत है ना जो सर्दी से ठिठर रही थी, आवाज़ें निकाल रही थी। उसने देखा म्यूनसिपलिटी के मुलाजिम पगली की अकड़ी हुई लाश एक ठेले पर लाद रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसकी लाश, वो मर चुकी बुढ़िया, वो पगली पागल औरत मर गई। म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन वाले, है ना, नगर पंचायत नगर पालिका वाले, है ना, उसे क्या कर रहे हैं, अब उसके गाड़ी में उसकी लाश जो है तो लाद रहे हैं, रख रहे हैं। उसके जिस्म पर वही मैली फटी हुई धोती है जो उबैद ने शाल उड़ाने से पहले देखी थी, है ना, वही पड़ी हुई है। उसका मरा हुआ बच्चा उसी तरह छाती से चिपका हुआ है, यानी कि जैसा उसके छाती से उसके सीने से करीब बच्चा लगा हुआ था तो वैसा ही वो चिपका हुआ है। और हमीदा की शाल का दूर दूर तक पता नहीं। हो सकता है अब कि हमीदा की शाल किसी ने चुरा कर लेके चली गई होंगी, या वही म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन वाले जो आए हुए हैं तो उसमें से किसी ने घड़ी करके रख दी होंगी, है ना। तो शाल का दूर दूर तक पता नहीं था। उबैद का मुंह इतना कड़वा हो गया कि उसने एक जाहिल बेपरवाह शहरी की तरह सड़क पर थूक दिया। क्या किया उसने, थूक दिया, कड़वा घूंट, है ना, सब्र का घूंट पिया उसने यार। वो घूंट पीकर जो है तो सड़क पर थूक दिया। सब्र का घूंट पीना यानी कि उसने तो पहले शाल उड़ाकर क्या की थी, उसकी मदद की थी ना, नेकी का काम किया था। लेकिन उसे ताज्जुब इस बात पर हुआ, उसे इस बात पर हुआ कि इस शहर में जो है तो गरीबों पर रहम करने वाला कोई नहीं है, और कोई है भी तो उसकी उड़ाई हुई चीज़ जो है तो लेकर चुरा कर चले जाता है। तो यहाँ था हमारा